क्या आप जानते हो, इंडिया से हर साल लाखों लोग बाहर जाते हैं। उसमें से बड़ी संख्या में लोग गल्फ कंट्रीज यानी अरब राष्ट्र जाते हैं। क्यों ये लोग जाते हैं? क्या काम करते हैं? कितना सैलरी कमाते हैं? और कैसा इनका जीवन रहता है? क्या आप जानते हो? सबसे पहले, क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग गल्फ देशों में काम करने जाते हैं? उसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। भारत में पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट तेजी से बढ़ रहा है। आज के ये आधुनिक युग में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्री है लेकिन कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है, उन लोगों के लिए भी जॉब ढूंढना मुश्किल है। तो फिर उन लोगों का क्या जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर सेमी स्किल और अनस्किल है। मोस्ट ऑफ गल्फ कंट्रीज रिच कंट्रीज है, मालदार है, और उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण उधर कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलता रहता है। उधर के लोग कम काम करते हैं, इसलिए बाहर के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा रहती है। पॉपुलेशन प्रेशर एंड लो वेजेस। भारत एक बहुत बड़ा देश है और बढ़ती जनसंख्या के साथ जॉब की सप्लाई और डिमांड में असमानता बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से कम वेतन और जॉब में इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ दूसरी तरफ मेडिकल और एजुकेशन महंगा होता जा रहा है और लोन के इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हालात में गरीब आदमी करे तो करे क्या, और अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर भगवान ही बचाए। वहाँ दूसरी तरफ गल्फ देशों में वेतन ज़्यादा है और मोस्ट केसेस में जॉब स्टेबल और सिक्योर है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय वर्करों को उधर आकर्षित करती हैं। हायर सैलरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। गल्फ देशों में भारतीय वर्करों को जो सैलरी ऑफर की जाती है वो भारत की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा रहती है। और सबसे बड़ी बात, मोस्ट ऑफ गल्फ कंट्रीज में कोई इनकम टैक्स नहीं। हाँ भैया, आप लोगों ने सही सुना, देयर इज नो इनकम टैक्स। मोस्ट ऑफ गल्फ कंट्रीज में एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, और जो है वो महंगा है, जो हमारे जैसे नॉर्मल वर्करों को परवड़ता नहीं। तो नॉर्मल एक्सपेंस के बाद अच्छा खासा सेविंग होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की क्वालिटी कंट्रीज वाइज बदलती रहती है। मोस्ट ऑफ गल्फ कंट्रीज में एजुकेशन, रेंट, मेडिकल काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आपकी कंपनी की तरफ से आपको ये सुविधा मिलती है तो अच्छा है, लेकिन अगर सुविधा आपकी कंपनी की तरफ से उपलब्ध नहीं है तो ये सभी एक्सपेंस में सैलरी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा चला जाता है। रेमिटेंस एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। गल्फ देशों में जो भारतीय वर्कर काम करने जाते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ लोग विदाउट फैमिली रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ गल्फ कंट्रीज में फैमिली को ले जाने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, और मोस्ट ऑफ इंडियन वर्कर ये क्राइटेरिया में नहीं आते। तो लोग इधर पैसा कमाते हैं और इंडिया अपने परिवार को भेजते हैं, जो इंडियन परिवार और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीव करने वाला देश है, और इसमें गल्फ देशों का सबसे बड़ा योगदान है। कल्चरल कंफर्ट एंड कम्युनिटी सपोर्ट। गल्फ देशों में इंडियन कम्युनिटी की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको कल्चरल कंफर्ट मिल जाता है, और अगर किसी को कोई समस्या है तो इंडियन कम्युनिटीज़ की तरफ से सपोर्ट और हेल्प हमेशा मिल जाती है। मोस्ट ऑफ गल्फ कंट्रीज में भारतीय लोग इंडिया के बड़े फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि इंडिया जैसा माहौल नहीं रहता है, क्योंकि सेलिब्रेशन में रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो लोग अपने हिसाब से सेलिब्रेशन करते हैं। और खाने पीने के लिए आपको इंडियन रेस्टोरेंट और इंडियन फूड मिल जाता है। आप में से काफ़ी लोगों को प्रश्न होता होगा कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय लोग अरब देश में काम करने क्यों जाते हैं, कितना अमाउंट कमाते हैं। तो अलग अलग सेक्टर में लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों के स्किल और उनकी पोस्ट के अनुसार अलग अलग अमाउंट लोग अर्न करते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भारतीय वर्करों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। एक स्किल वर्कर की एवरेज मंथली सैलरी 40,000 से 80,000 तक हो सकती है,
वहाँ पे एक सेमी स्किल वर्कर की मंथली एवरेज सैलरी 20,000 से 40,000 तक हो सकती है। अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात की जाए तो गल्फ देशों में डॉक्टर और नर्स की सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक डॉक्टर की मंथली एवरेज सैलरी 3 लाख से 6 लाख तक हो सकती है। वहाँ पे एक नर्स की सैलरी 1 लाख से 2 लाख तक हो सकती है। अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। उनकी मंथली एवरेज सैलरी 2 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात की जाए तो बड़े होटल रेस्टोरेंट में शेफ, मैनेजर और सर्विसिंग स्टाफ की सैलरी भी अच्छी खासी होती है। एक बड़े होटल में शेफ की मंथली एवरेज सैलरी 1 लाख से 3 लाख तक हो सकती है। वहाँ पे एंट्री लेवल पोजीशन पे लोगों की सैलरी 50,000 से 1 लाख तक हो सकती है। डिपेंड्स ऑन आप कौन सी कंट्री में हो, कौन से होटल और रेस्टोरेंट में कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हो। अगर डोमेस्टिक वर्क सेक्टर की बात की जाए तो काफ़ी भारतीय लोग एज अ मेड और हाउसिंग ड्राइवर की जॉब के लिए भी गल्फ देशों में जाते हैं और इनकी मंथली एवरेज सैलरी 30,000 से 60,000 तक हो सकती है। हालांकि ये जॉब करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अब तक हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट सेक्टर में इंडियन लोग अपनी स्किल, अपने एक्सपीरियंस और अपने पोस्ट के अनुसार अलग अलग अमाउंट अर्न करते हैं। अब देखते हैं कि गल्फ देशों में भारतीय वर्करों की जिंदगी कैसी होती है, वो कैसा जीवन जीते हैं। अगर लिविंग कंडीशन की बात की जाए तो आप कौन सी गल्फ कंट्री में काम करने गए हो, कौन सी कंपनी में कौन सी पोजीशन पे हो, इसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दुबई की कोई बड़ी रिफाइनरी में अच्छी पोस्ट पे एज अ डायरेक्ट एम्प्लॉय आए हो तो आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी होगी। प्लस आपको कंपनी की तरफ से मेडिकल, एजुकेशन और हाउसिंग फ्री में मिलता है, तो सेविंग भी अच्छा होगा और आप अच्छे से अच्छी लाइफ जी सकते हो। लेकिन अगर आप दुबई की कोई बड़ी रिफाइनरी में एज एन ऑपरेटर कॉन्ट्रैक्ट में आए हो तो आपकी सैलरी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन आपको मेडिकल, एजुकेशन और हाउसिंग जैसी सुविधाएं फ्री में नहीं मिलेगी, तो फिर आपको उस हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गल्फ देशों में लोगों की सैलरी कम हो या ज़्यादा, लोग अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को कल्चरल कंफर्ट मिल जाता है। गल्फ देशों में सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसी काफ़ी सारी अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री से लोग काम करने आते हैं, तो उधर का जो एनवायरनमेंट है वो मल्टी कल्चरल रहता है। ये कल्चरल डाइवर्सिटी के बावजूद भी इंडियन लोगों को अपने समुदाय से जुड़े रहने का मौका मिल जाता है। अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात की जाए तो आप कौन से सेक्टर में, कौन सी कंपनी के लिए, कौन सी पोजीशन पे आए हो, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्शन और डोमेस्टिक जॉब काफ़ी टफ और वर्किंग आवर ज़्यादा हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ गल्फ कंट्रीज काफ़ी गर्म कंट्रीज है, तो समर के टाइम इधर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 45 से 55 तक हो सकता है, तो मतलब ऐसे गर्म वातावरण में भी लोगों को काम करना पड़ सकता है। गल्फ कंट्रीज में मॉनेटरी फैक्टर के अलावा मोस्ट ऑफ लोगों के लिए फ़ायदा कम और चैलेंजेस ज़्यादा है, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर, कल्चर डिफरेंस और होम सिकनेस। मोस्ट ऑफ लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अपने परिवार से दूर रहना। काफ़ी सारे लोग अपने छोटे बच्चों को, अपने बुजुर्ग माँ बाप को, अपने परिवार को छोड़ के अपने परिवार के लिए गल्फ देशों में काम करने आते हैं एंड देयर लाइफ इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी हार्ड देयर। हाँ दोस्तों, तो गल्फ देशों में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है और वो भी टैक्स फ्री, और इसकी वजह से लोगों की सेविंग अच्छी खासी हो जाती है। और यही वो मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से बड़ी संख्या में भारतीय लोग गल्फ देशों में काम करने जाते हैं। मैं भी बाहर जॉब करता हूँ तो मुझे पता है बाहर का हाल। हालांकि लोग भी इधर अच्छे हैं, सैलरी भी अच्छी है और सेविंग भी अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने देश जैसी बात का, अपना देश अपना है, चाहे आप बाहर कितना भी रुपया कमा लो।